हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टेबल लेआउट के बारे में जानेंगे कि ये किस लिए यूज़ होता है। अगर आपको कोई क्लाइंट दे कोई काम तो आप उसमें कैसे HTML में डाटा ऐड करेंगे, कैसे उसका लेआउट बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम अपने VS स्टूडियो कोड से। सबसे पहले हमने अपना VS स्टूडियो कोड ओपन किया और उसके बाद न्यू फाइल बनाई, एक टेबल लेआउट .html सेव किया और सबसे पहले हम बनाएंगे HTML5 और यहाँ पे टाइटल चेंज कर देंगे, टेबल लेआउट। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा पहला टैग है टेबल, उसके बाद लिखेंगे हम TR टेबल रो और TD टेबल डाटा। अभी हम तो कुछ नहीं करते, इसको हम 2-3 बार कॉपी कर लेते हैं, 4 बार कर लेते हैं। और सबसे पहले जो TDS के अंदर हम हेडिंग देते हैं H2, कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं, मैं देता हूँ सब हेडिंग। और उसके बाद जो TD है उसमें हम देंगे अपना अबाउट का पेज का, होम पेज का, इस तरह से हम एंकर देंगे। सबसे पहले हम होम, इसी को ही हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर एक बैकस्लैश लगा के इसके आगे हम अबाउट अस का, और फिर हम इसी को ही कॉपी करके फिर बैकस्लैश और आगे गैलरी का पेज बनाते हैं। उसके बाद फिर हम इधर बैकस्लैश लगा के एक आखिरी कॉन्टैक्ट अस का, और तीसरे TD को हम एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये हमें 2 चाहिए इसमें। इसके अंदर हम लेंगे पहले हेडिंग H2, यहाँ पे भी हम सब हेडिंग यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद हम लेंगे 2 पैराग्राफ, ओके नॉर्मल कोई ले लेते हैं। इसको ही हम कॉपी करके एक बार पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें 2 पैराग्राफ चाहिए। और जो लास्ट पे जो हमारे पास है इसके अंदर अब अभी लिख देते हैं साइड बार। और जो लास्ट पे हमारे पास प्रॉपर्टी है TD की, इसके अंदर हम लिख देते हैं @copyright थॉट्स स्पेट नेम और 2024 कर देते हैं। इसको हम बॉर्डर देते हैं टेबल को, वन पिक्सल। और इसको हम कॉल, इसको अभी हम रहने देते हैं। अभी हम इतना ही देखते हैं, अपने ब्राउज़र में रन करके ओपन विद लाइक सर्वर किया तो ये अभी हमारे पास इस तरह से आ रहा है। ये जो आगे तक हमें ये रो जो अंदर आ रही है ये हमने ख़त्म करनी है, ये भी और ये भी, ये हमें नहीं चाहिए। और उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टी है वो है कॉल स्पैन 2
अब भी हम इसी को ही कॉपी करके और यहाँ पे भी कर देते हैं, और जो लास्ट पे हमारे पास प्रॉपर्टी है इस पर भी कर देते हैं। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये देखिए ये सारे मर्ज हो गए हैं। अभी हम इस टेबल को विड्थ देते हैं कि हमें विड्थ कितनी चाहिए। विड्थ हम ले लेते हैं 80%, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं कॉल पेस्टिंग। अभी हम इसे 0 कर देते हैं और अलाइन सेंटर कर देते हैं। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये देखें ये सब कुछ सेंटर में भी आ गया और उसको विड्थ भी लग गया। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कि हम इसे भी विड्थ दे देते हैं ताकि ये साइड बार थोड़ा बड़ा हो जाए। उसको भी हम विड्थ 80% दे देते हैं। ये टेबल का नहीं है, ये दूसरा सब हेडिंग का है। सेव किया और ये देखें ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अभी हम साइड बार का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं और साइड बार के अंदर हम UL और LI एंकर और O इसको ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। About us, गैलरी, और यहाँ पे FAQ लगा लेते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं प्रोटेक्ट अस। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये देखें ये इस तरह से आ गया हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कि हमें यहाँ पे कुछ स्पेस चाहिए तो वो हम लगाते हैं यहाँ पे बॉर्डर के अंदर। वो लगाएंगे हम कॉल एडिंग, ये हम 10 पिक्सल ले लेते हैं। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये सबको 10 पिक्सल लगती है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अभी हम देंगे इनको बैकग्राउंड कलर। बेजी कलर को हम पिंक लगा लेते हैं। सेव किया तो ये देखें ये पिंक हो गया। और हम इसका भी कलर चेंज कर देते हैं और लास्ट वाले का भी कलर चेंज कर देते हैं। इसके लिए हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम कर देते हैं कलर का नाम चेंज ऑरेंज, और जो लास्ट पे हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको हम पिंक ही रहने देते हैं। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये देखें ये हमारा लेआउट तैयार है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा सब। तो ये भी हमने सब हेडिंग्स
जो आपको टैक्स क्लाइंट ने दिया होगा आप वो यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।